हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिस पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो बेस्ड है, उन सभी को अच्छे से स्टडी कर लिया है और साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है सम इंटीजर्स एंड वी हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन इंटीजर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं और हमें क्या नंबर गिवन है? 12, 15 एंड 21। तो 12 को फैक्टराइज करते हैं। 2 से कट हो रहा है, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। नेक्स्ट क्या है? 15। 15 किससे कट हो रहा है बेटा? 3 से, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? 21। ये भी कट हो रहा है 3 से, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 और 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। नाउ वी हैव टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा? 12, 15 और 21 का जो भी नंबर तीनों की फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है? कॉमन। तो क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में 3 कॉमन आ रहा है और इसकी क्या पावर देखनी है? लोएस्ट। तो 3 की जो लीस्ट पावर है वो कितनी है? 1। सभी में सेम पावर है, 1 है, तो क्या बनेगी? 1, लीस्ट पावर 1 बनेगी। तो 3 आ गया एचसीएफ। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 12, 15 और 21 का जो भी नंबर फैक्टराइजेशन में इंक्लूड है वो सभी आने हैं। ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? 2, 3 है, 5 है और 7। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हमने क्या देखनी है? इन सभी नंबर्स की हाईएस्ट पावर। तो 2 की देखो कितनी पावर है? 2 सिर्फ 12 के फैक्टराइजेशन में है और इसकी पावर 2 है, तो ये क्या आ जाएगी? 2। 3 सब में कॉमन है और सब में सेम पावर है, तो हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। 5 किस में इंक्लूड है? 5 सिर्फ 15 की फैक्टराइजेशन में है, ठीक है, और किसी में 5 नहीं है, ना 12 की फैक्टराइजेशन में है ना 21 की फैक्टराइजेशन में है, तो 5 की पावर कितनी रहेगी? 1। ऐसे ही 7 सिर्फ 21 की फैक्टराइजेशन में है, तो 7 की पावर भी कितनी रहेगी बेटा? 1। क्लियर? अब हमने क्या करना है? इसको फर्दर सॉल्व करना है। 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15 इंटू में क्या आ गया? 7। 15 4 जा कितना होता है? 60 इंटू में 7 है और 7 6 जा होता है 42 और ये क्या आ गया? 0। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा? 420 ऑफ द गिवन इंटीजर्स। ठीक है, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या है? 420 आ गया है और एचसीएफ क्या आ गया है गिवन नंबर्स का? 3। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें 3 नंबर्स गिवन है, 17, 23 एंड 29। 17 की हम फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा बेटा? 17 क्या है? प्राइम नंबर है, 17 बन जा 17। 23 भी क्या है? प्राइम नंबर है, 23 बन जा 23 एंड 29 भी क्या है? प्राइम नंबर है, 29 बन जा 29। ठीक है, तो 17 के क्या फैक्टर्स आ गए हैं? 17। 23 के क्या फैक्टर्स आ गए हैं? 23 और 29 के क्या फैक्टर्स है? 29। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? कॉमन नंबर्स है ना, जो कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, पर तीनों के साथ 1 तो मल्टीप्लाई में है। 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1, सबके साथ 1 मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, जब कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आता तो एचसीएफ क्या होता है? 1, क्योंकि 1 सभी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट इज एलसीएम। एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 क्या आ जाएगा? 17, 23 और 29 सब में एक एक बार आ रहा है, तो 17, 23, 29 और 1 भी कॉमन आ रहा है, तो 1। ठीक है, 17 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 23 से। 17 3 जा होता है बेटा 51, तो ये आ गया 1, कैरी लगा 5। 17 2 जा 34 और 5 39। ओके, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? अब 29 के साथ करना है, तो 391 इंटू में क्या है? 29। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81,
का 1 आ गया, कैरी हो गया 8, 9 3 जा 27 और 8 आ गया बेटा 35। नाउ इज 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, ये 9 3 3 कैरी 1 और ये आ गया 1 1 3 3 9। तो एलसीएम क्या आ गया है 1 1 3 3 9। ओके, so this is the SCF of the given number and this is the LCM of the given number. Now move on to the next part. Next part में हमें क्या given है, 3 integers 8 9 and 25। पहले 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2। नेक्स्ट क्या है 9, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। नेक्स्ट क्या है 25, 5 1 जा 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ से 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर एंड 25 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 दैट इज 5 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25। क्या बनेगा बेटा, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, कॉमन तीनों में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 25। एलसीएम क्या होगा 8 9 25 का, जो भी नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं फैक्टराइजेशन में सभी आएंगे, तो 2 इंटू 3 और 5 तीनों नंबर्स आएंगे और कैसे आएंगे विद द हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 3 है, 3 की पावर कितनी है 2 है, क्योंकि इन सब में तो 3 है नहीं दोनों में, तो हाईएस्ट पावर 2 रहेगी। ऐसे ही 2 और किसी में तो कॉमन नहीं है, तो 2 क्या आएगा 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 आ जाएगी। ऐसे ही 5 8 और 9 की फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी 2। तो ये बन गया बेटा 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 25। ठीक है, ये फर्दर सॉल्व करें तो ये 8 इंटू 25 9 जो होता है बेटा 25। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, 8 5 जा 40, कैरी लगा 4, 8 2 जा 16 और 4 20 की 0 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 आ गया 1800। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स 306 एंड 657 एंड गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9। हमें क्या गिवन है, दीज टू नंबर्स का 306 एंड 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है, एंड बाय यूजिंग दिस हमने क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। ठीक है, अब हम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे 306 और 657 की, हम क्या करेंगे जो स्टेटमेंट हमको गिवन है हम इसी का यूज करके क्या फाइंड आउट कर देंगे एलसीएम। एज वी नो वेरी वेल कि टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इनटू में एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू किसकी होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। क्लियर है, एचसीएफ हमें कितना गिवन है 9 गिवन है, ठीक है, एचसीएफ हमको कितना गिवन है 9 इनटू में एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू आ गया बेटा 306 इंटू में 657। अब एलसीएम तो हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम को हमने लेफ्ट साइड पे रखा है, ठीक है, एलसीएम को हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं, और राइट साइड पे हम क्या करते हैं 9 को शिफ्ट, और 9 जो है वो लेफ्ट साइड में क्या है मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, अब ये क्या है कट हो जाएगा, 9 3 जा 27, 3 एंड 6 36, तो 9 4 जा 36। अब हमने क्या करना है 657 और 34 को मल्टीप्लाई, 657 और 34 को हमने क्या करना है अब मल्टीप्लाई करना है, तो 657 इंटू में 34, 4 7 जा कितना होता है 28, तो ये आ गया 8 कैरी लगा 2, 4 5 जा 20 और 2 22,
कैरी लगा 2, 4 6 जा 24 और 2 कितना आ गया बेटा 26। नाउ 3 7 जा 21, तो ये आ गया 1, कैरी लगा 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7, कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, ये आ गया 8 3 3 2 और ये आ गया बेटा 2। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से, एलसीएम क्या आ गया 2 2 3 3 8। क्लियर है, आंसर क्या आ गया है एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 क्या आ गया है 2 2 3 3 8। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। I hope all these solutions are clear to you. If you have any doubt, then write in the comment section. यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Keep studying and keep watching.